मीरापुर नाम का एक गांव था जहां पप्पू नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। पप्पू का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था वो उसका स्वाद भुला नहीं पाता था। दिनों दिन ढाबा बहुत मशहूर होता जा रहा था और पप्पू का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय पप्पू खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वो बहुत भूखा था। उसने कहा, मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आगे जा आगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ये ढाबा है, यहाँ कोई भंडारा खोल के नहीं बैठा हूँ जो तुझ जैसे भिखारियों को बांटता रहूं। मालिक, थोड़ा तो दया करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, भगवान आपका भला करेगा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। रामू ओ रामू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से चले आ जाते हैं। पप्पू के कहने पर रामू भिखारी के पास जाता है और उसे धक्का मारते हुए पीटने लगता है, लेकिन पप्पू को बिल्कुल भी दया न आती। भिखारी भूखा था इसलिए वो नीचे गिर पड़ता है। ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया है, अब क्या करे, हम तो इसके चक्कर में फंस जाएगा। अरे ग्राहक आने वाले हैं, रामू तू एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहो, मैं इसे पीछे वाले कुएं में फेंक कर आता हूँ। इसे यही कुएं में फेंक देता हूँ, यहाँ पर कोई न आता है, किसी को भी इसका पता न चलेगा, ये बात यही खत्म हो जाएगी। रामू भिखारी को कुएं में फेंककर वापस अपने मालिक के पास चला जाता है। रामू, उस भिखारी की लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दिया ना? तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं मालिक, मैंने बड़ी सफाई से काम किया, किसी ने कुछ न देखा, कभी किसी को उस भिखारी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया रामू, लेकिन आज का तो पूरा दिन भी खराब गया, ज्यादा ग्राहक भी ना आए, अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम कल सुबह टाइम पर आ जाना। पप्पू अपने नौकर की छुट्टी करके घर जाता है तो रास्ते में उसे दिखता है कि झूला अपने आप ही हिल रहा है, जैसे उस पर कोई झूल रहा हो, और सामने एक भूत की छाया उसे दिखती है। वो डर जाता है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी उस भूत की छाया तुरंत उसके सामने आती है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ इतना तेज था कि पप्पू वहीं पर गिर जाता है। पप्पू इतना घबरा जाता है कि बहुत तेजी से भागकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, आज तो ढाबे से लौटते समय मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। कोई भूतिया साया मेरे पीछे पड़ गया, एकदम काली सी परछाई थी कोई, और इतनी तेज थप्पड़ मारा कि थोड़ी देर तो मुझे होश ही न रहा, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आया हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी आप ठीक तो है ना? मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से लौटकर न आया करो। हाँ ठीक है, अभी मैं बढ़िया हूँ, तुम बस जल्दी से खाना दे दो, अब बहुत तेज भूख लगी है। अगले दिन पप्पू ढाबे पर पहुंचता है। रामू, सुबह का पहला ग्राहक आया है, जल्दी से बहुत स्वादिष्ट सा खाना बनाकर इसे दे दो, ताकि ये भी हमारी रोज की ग्राहक बन जाए। जी मालिक, अभी देखिए मेरे हाथों का जादू, इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा कि ये उंगलियां तक चाटती रह जाएगी। थोड़ी देर बाद रामू लड़की की मेज पर जाकर खाना रख देता है, लेकिन रामू को पता भी न चला वहाँ पर जो उस भिखारी का भूत था उसने खाना खराब कर दिया था। लड़की थोड़ा सा ही चक्कर बोलती है, अरे मैंने तो सुना था कि तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये तो बड़ा ही वाहियात खाना है, इसमें नमक और मिर्च बहुत ज्यादा है और इसमें बदबू भी आ रही है, मैं तो अब कभी तुम्हारे ढाबे पर खाने न आऊंगी। और ये कहकर वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे रामू, ये हो क्या रहा है आखिर? अब तो इस भूत ने परेशान करके रख दिया है, ये भूत खाना खराब कर देता है और कई बार तो इसने ग्राहकों को भी परेशान किया है। हमारे ढाबे की भूत की अफवाह चारों तरफ फैलती जा रही है, ग्राहक भी डर के मारे ढाबे पर कम आते हैं, क्या करे? मालिक, ये उसी भिखारी का भूत है जो हमसे मर गया और हमने जिसे कुएं में फेंक दिया था। आप देखो, जिस दिन वो मरा है उसी दिन से ये सारी गड़बड़ हो रही है। अब तो कमाई भी बहुत कम हो गई है और हर समय उसी भूत का डर बना रहता है। पप्पू और रामू उस भूत के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी भूत उनके सामने आ जाता है और बोलता है, तुम लोग बहुत नीच हो, मैं तो बस थोड़ा सा ही खाना मांग रहा था, लेकिन तुमने मुझे मार दिया और चुपचाप पीछे कुएं में फेंक दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये पाप छिप जाएगा और किसी को कुछ पता न चलेगा? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ढाबे को बंद करा दूंगा, लोगों को डरा डरा कर, और अंत में तुम लोगों को मार डालूंगा।
अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद जाकर पुलिस को सब सच बताना पड़ेगा और सजा भुगतनी पड़ेगी और कसम खानी पड़ेगी कि हमेशा किसी भी भूखे गरीब को देखोगे तो उसे तुरंत खाना खिलाओगे और कभी उसे भूखा न जाने दोगे। अगर ऐसा करोगे तो ही तुम जिंदा रह पाओगे, वरना मरने को तैयार हो जाओ। उस भूत की बात सुनकर पप्पू और रामू कांप जाते हैं और वो भूत से माफी मांगने लगते हैं कि अब वो कभी किसी भूखे को न सताएंगे। और दोनों तुरंत पुलिस के पास जाकर खुद की गलती को मान लेते हैं और सजा भुगतते हैं।